सहारा का पैसा गरीबों को मिल जाए और इस सहयोग से हम लोगों को बल मिला। कही है अरे 10,000 दे रही है, इसलिए क्या होगा? आंदोलन का आज हम लोगों का कहा 2 वर्ष। तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम की वजह से सभी लोग एक हैं और अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। और चलिए हम चलते हैं, आज जो सहारा का पैसा की मांग हो रही है, लोगों को किस तरह की मांग कर रहे हैं, वहाँ पे हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि सहारे के पैसे जो सरकार देने के लिए कही है क्या दे रही है कि नहीं दे रही है। उस पर तो कहने के लिए तो कह दिए कुछ पैसा हम देंगे, लेकिन कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि सहारा का जो भी पैसा 1-1 रुपया जो भी लोग दिए हैं उसका पैसा पूरा मिलना चाहिए। और वही मांग यहाँ पे चौनकी मार्केट में मांग उठ रही है। तो वहाँ पे हम चलते हैं, किस तरह का मांग है उन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सहारे में जो पैसा लगाए हैं उनकी मांग किस तरह की है। सहारे के पैसे के लिए मांग के लिए वहाँ पे बैनर लगाया गया है और जहाँ पे बैनर लगाया गया है वहीं पे हम चलते हैं। कुछ लोग यहीं पे बैठे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं जो सहारे के पैसे की मांग हो रही है। और जो भी लोग पैसा अपना लगाए हैं सभी लोग आए हैं और अपने पैसे की मांग कर रहे हैं सरकार की कि पूरा पैसा हमारा दे ताकि हम कुछ काम कर सकें। अपना पैसा 1-1 रुपया फंड करके जमा किए हैं, उसका पैसा पूरा मिल नहीं रही है और सरकार को इस पर कुछ सुनवाई नहीं दे रही है। तो चलिए हम चलते हैं वहीं पे जहाँ पे इस तरह की मांग हो रही है। सहारा का पैसा फंसा है, कुछ दुकानदार हैं। बताइए सर, आपका पैसा कितना फंसा है? जी हमारा भी है थोड़ा बहुत। तो सरकार तो कुछ पैसा देने के लिए कही है। अरे 10,000 दे रही है, इसलिए क्या होगा? तो आप पूरा पैसा मांग अपना कर रहे हैं। जी देखिए इस तरह दुकानदार हैं, अपने पूरे पैसे की मांग कर रहे हैं कि हमारा जो भी पूंजी फंसा है सरकार उसको कम से कम हमारा पूंजी दे दे, ब्याज ना दे तो कम से कम हमारा पूंजी दे। जरा ब्याज भी चाहिए। अपने ब्लॉग वीडियो के द्वारा चलते हैं वहीं पे जहाँ पे मांग उठ रही है। इस तरह की सहारे के पैसे के लिए हम जान लेते हैं कि किस तरह के पैसे की मांग हो रही है और सहारा में जो भी निवेश किए हैं, निवेश करने वालों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों सरकार इस तरह के विलम्ब लगा रही है। तो चलिए उन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कार्यक्रम लगा है, सहारे के पैसे की आंदोलन चल रही है कि पूरे लोग को सहारा का जो भी पैसा फंसा है उसको पूरा पैसा मिल जाए। यहाँ पे दिलीप जी हैं। दिलीप भाई ये बताइए, आपका पैसा सहारा में फंसा है, कितना पैसा फंसा है? हमारा 3 से 4 लाख रुपया फंसा है सहारा में, अभी तक उसका कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए? हम तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्द हम लोग का पैसा मिले। ओमकार भाई ये बताइए, जो सहारा के पैसे के लिए मांग हो रही है, क्या ये आपका पैसा जो फंसा है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भैया, और मिलना शुरू भी हो गया है। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप लोग आंदोलन 2 साल से शुरू हुआ है, अभी तो मिलना जो भी हम लोग का आंदोलन हुआ था वो सक्सेस भी हो गया है और पैसा मिलना शुरू भी हो गया है। और क्या चाहिए? तो आप चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा मिल जाए? सभी आदमी चाह रहा है कि पूरा का पूरा पैसा मिल जाए। नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, सहारा के जो पैसे मिल रहे हैं, कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ पैसे बाकी लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे जनता को ये बताऊंगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा और पूर्वांचल मुक्ति वाहिनी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हम लोगों का 2 साल पहले से हुआ है और इसका जो है पूर्ण असर 2 साल के बाद से मिला है। हम लोगों ने भरपूर 2 साल तक हम लोगों ने आंदोलन किया है और सुरक्षित आंदोलन किया, किसी को किस तरह का क्षति हम लोग नहीं पहुंचाए हैं और उसका असर जो है अब जो है मिला है और सहारा पैसा देना अब शुरू की है। तो हम चाहेंगे कि जितना जो प्रोसीजर बन रहा है सहारा में, जिनका पैसा जमा है, जिनका जो है जो पोर्टल लागू हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से पंचायत सेक्रेटरिया जी कि जो इस हमारे राष्ट्रीय जो है पूर्वांचल मुक्ति वाहिनी के मुख्य राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष हैं, इनका प्रमुख योगदान है। और आज नहीं, बहुत से कार्यक्रमों को इन्होंने इसके पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं, निरंतर जारी है। और उसी का परिणाम है कि आप सभी को ये सहारा में फंसा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। इसके पहले किसी की जरूरत नहीं हुई थी कि इस कार्यक्रम को करें और इस तरह का जो है जो लाभ मिल रहा है वो लाभ उन लोग के सामने आए। कोई प्रयास नहीं कर रहा था, इतना तक कि अगर कार्यक्रम करने के लिए किसी को बुलाया भी जा रहा था तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका मतलब क्या है और कालांतर में फ्यूचर में इसका क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन आज जब पैसा मिलना शुरू हुआ है तो सभी खुश हो गए हैं। तो दोस्तों हम यही चाहेंगे कि इस तरह के
कि सहारा का पैसा दिलाने का प्रमुख योगदान पूर्वांचल मुक्ति वाहिनी ने ही किया है। दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अंतिम में सभी दोस्तों को नमस्कार। पुनीत भाई, ये बताइए, जो सहारा में जो भी लोग को पैसा मिल रहा है, इस पे आपका क्या राय है? सबसे पहले तो आपके सभी शुभचिंतकों को, बड़े भाइयों को और अपने से जो छोटे हैं सबको हमारा नमस्कार। हम ये बताना चाहते हैं कि सहारा एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को गुमराह कर चुकी थी, और इतना गुमराह कर चुकी थी कि मध्यम और छोटे ही वर्ग के लोग ज़्यादातर इसमें पैसा इन्वेस्ट किए थे। 10-20 रुपये की पूंजी अपनी बचाकर जो लोग इन्वेस्ट किए थे, उसको सरकार के द्वारा इस समय केवल पूर्वांचल मुक्ति वाहिनी के ही संघर्ष को दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो पूरी उम्मीद के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं कि इस समय आवेदन होना शुरू हो चुका है, और लगी हुई है उम्मीद कि जो भी सहारा में निवेशक थे उनके पैसों का पूर्ण रूप से भुगतान होने की संभावना है। अगर नहीं करती है तो पूर्वांचल मुक्ति वाहिनी संघर्षरत है और संघर्षरत रहेगी, और लोगों के पैसे का भुगतान पूर्ण रूप से कराने का पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद। जो आपने ये कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम को लोगों को एक नया उम्मीद दिया है। पैसा तो लग रहा था कि सहारा में डूब जाएगा। आपने जो इस काम को सफल किए हैं, इसमें आप कितने दिनों से इस काम को कर रहे हैं? देखिए, ये मामला हम लोग के साथ, हम लोग संज्ञान में यह मामला 5-6 साल पहले आया था जी। और हम लोग सहारा के मतलब कार्यालय पर गए पैसा मांगने के लिए जी। उन लोगों ने हम लोगों से यह कहा कि आप लोग एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर दे दीजिए, आज चाहें किसी के लड़की का शादी का आप लोग कार्ड दे दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर दे देते हैं और अगर शादी का कार्ड अगर हम लोग दे देते हैं तो आप लोग पैसा कितने दिन के अंदर दे देंगे? तो उन्होंने कहा कि जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो हमने कहा कि 2 महीना हम मान लें। तब तक उसमें का एक कर्मचारी कह रहा है कि 2 महीने में अगर पैसा मिल जाए तो आप इसको भाग्य समझिए। तो हमने कहा अरे भाई, हमारा ही पैसा है, कोई हम आपसे कर्जा मांगने थोड़े आ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप अपना भाग्य समझिए। तब हमको बहुत गुस्सा आया और उसके बाद हम जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि अब हम जा रहे हैं डीएम से शिकायत करेंगे और एडीएम से शिकायत करेंगे। तो उस ब्रांच के मैनेजर ने कहा कि डीएम और एडीएम से क्या होगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, डीएम और एडीएम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब हमारा और दिमाग खराब हुआ। हमने कहा कि ठीक है, अगर डीएम एडीएम कुछ नहीं कर पाएंगे तो अब हम लोग आंदोलन करेंगे। तब उसके बाद हमने लोगों से पता करना चालू किया। तो जब हम समाज में घूमने लगे तो कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जिस घर का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया जमा न हो, जिसके यहाँ हम अपने घर का आटा पिसवाते हैं। जब मैं उनके यहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, सहारा के खिलाफ हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं, क्या आपका राय है? तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर का पैसा नहीं हो, आप खाली शुरू करिए, लोग इसमें आपके साथ आ जाएंगे। तो हमने कहा कि जब ऐसी बात है, जब सबका पैसा है, तो इतने राजनीतिक दल हैं, इतने सामाजिक संगठन हैं, आखिर में वो लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि किसी नेता के पास समय कहाँ है, कोई एक बार जाता है, 2 बार जाता है और अपना पैसा रुपया ले करके 2-4 लोगों का वो लोग पैसा निकलवा देते हैं, अपना कमीशन ले लेते हैं, फिर मामला ख़त्म हो जाता है, यह मामला नहीं बढ़ता। तब जा करके हमने ये सोचा कि नहीं, अब हम लोग इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन करेंगे। और तब हम लोगों ने 6 मार्च 2020 को देवरिया कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने पहला दिन हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया। और हम लोग केवल 5-6 लोग गए थे, कि हम लोग केवल 5-6 लोग गए थे कि मतलब आंदोलन हम लोग का शुरू हो जाए, किसी तरह किसी का नज़र न लगे। लेकिन आप लोग को बताते हुए खुशी हो रहा है कि जब हम लोग वहाँ बैठे तो हम लोग का बैनर देख करके, क्योंकि सहारा पीड़ितों का है, और लोग हम लोग के पास आ गए कि अरे भाई साहब, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग पे पैसा है। उस दिन हम लोगों ने वहाँ पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 1 महीने के अंदर सहारा के पीड़ितों का पैसा वापस दिलाया जाए, और अगर नहीं दिलाया जाएगा तो हम लोग व्यापक आंदोलन करेंगे। राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने ज्ञापन दिया। लेकिन उसी के बाद तब तक लॉकडाउन लग गया। मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया 1 साल। तब जा कर के लॉकडाउन में कोई कार्यक्रम हो नहीं पा रहा था। तब जा कर के जब भी हम लोग कार्यक्रम, जब भी थोड़ा बहुत 15 दिन 20 दिन का समय निकलता था, हम लोग अपना निकालते थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे। तो सहारा के लोग जो प्रशासन में हैं,
वो लोग क्या करते थे, प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके धारा 144 लगा देते थे। धारा 144 लगा देते थे कि सहारा खिलाफ आंदोलन न होने पाए। तब हम लोगों ने एक युक्ति निकाला कि ऐसा काम किया जाए कि कोई भी धारा वारा हम लोग के काम में न आए। तब जाके हम लोगों ने अपने गांव पूर्वांचल राजपुरा मेठिया पूर्वांचल मुक्ति वाहिनी का हम लोगों ने कार्यालय खोला। और वही 6 अगस्त 2021 हम लोगों ने लगातार आंदोलन शुरू किया। और जब आंदोलन शुरू किया गया तो सबका सारे क्षेत्रवासियों का सबका सहयोग मिलना चालू हो गया। और मिलते मिलते हम लोगों ने इस आंदोलन को जा कर के लखनऊ तक में हम लोगों ने सुब्रत राय का हम लोगों ने पुतला फूंका। जब लखनऊ में हम लोगों ने पुतला फूंका और देश के सारे राजनीतिक दल जो भी विपक्ष के नेता थे सब सारी विपक्षी पार्टियों के पास मैं गया और मैंने कहा कि आप लोग जनता की बात को उठाते हैं और यह आर्थिक समृद्धि ही सबसे बड़ी समृद्धि है। और बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है। और पूर्वांचलवासियों का पूरा धन लूट करके सहारा वाला बैठा है। और आप लोग अपना पार्टी का कार्यालय खोल करके बैठे हैं। आप लोगों के भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पैसा इसमें है, लेकिन कार्यकर्ता आप लोगों के डर से बोलते नहीं हैं और आप लोग इस मुद्दे को उठाते नहीं हैं। आप लोग इस मुद्दे को उठाइए। तब जा करके देश का प्रमुख राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को उठाया। और उसके बाद से जब इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया तब जा करके देखा कि सारे के सारे छोटे मोटे राजनीतिक दल सक्रिय हो गए और मजबूर हो करके MP और MLA ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। और आज स्थिति है कि सरकार बाध्य हो करके सहारा का पैसा भुगतान करने के लिए सरकार आज बाध्य हुई है। 4 तारीख को अभी 10,000 रुपये 112 लोगों के खाते में आ चुका है। तो यह आप सभी जनता के माध्यम से हमने यह आंदोलन शुरू किया और हमको बहुत ही खुशी है कि सरकार ने इसका संज्ञान लिया और सरकार ने समझा। जब लोग अपना डाटा भेजने लगे, पहले लोगों को लगता था कि हम लोग झूठी बात कह रहे हैं, लेकिन जब सरकार के पास डाटा गया है तब जा करके सरकार को समझ में आया है कि हाँ यह तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और हर घर का पैसा है। और अगर हम लोग अगर नहीं देंगे तो गरीबों के साथ अन्याय होगा। तो सरकार ने इस बात को समझा है और 5,000 करोड़ रुपया रिलीज किया है। तो हम लोग अपने संगठन के माध्यम से सरकार को भी हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि देर से ही सही आपने इसका संज्ञान लिया। बहुत से लोग कह रहे थे जब हम लोग हाँ आंदोलन शुरू कर रहे थे तो लोग कह रहे थे क्या होगा, इससे क्या होगा। कई लोग कह रहे थे चूल्ही में आंदोलन करने से क्या होगा। तो नेता हुआ होता है जब समय और परिस्थिति के अनुसार रह करके आंदोलन करे। और यह पहला आंदोलन है कि हम लोगों ने न चक्का जाम किया, न हम लोगों ने किसी का रास्ता रोका, न हम लोगों ने सरकार को, ना ही सरकारी मशीनरी का कहीं हम लोगों ने दुरुपयोग नहीं किया। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा श्रेय अगर है तो सोशल मीडिया को जाता। आज अगर हम लोग पास सोशल मीडिया न होता तो यह आंदोलन सफल नहीं होता। तो आज हम लोग वही आंदोलन का आज हम लोगों का 2 वर्ष पूरा हुआ है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। ये इंद्रेश भैया रहे, इस तरह के सहारे के पैसे के लिए मांग किए 2 साल लग गया है इस तरह के आंदोलन को चलाते हुए। और लोगों में बहुत बड़ा खुशी का माहौल है कि कम से कम सरकार ने तो 10-10 हज़ार रुपये देना चालू की है। तो उम्मीद जगा है कि कुछ देना चालू की है तो हो सकता है कि हमारा पूरा पैसा जो भी फंसा है वो मिल सकता है, एक नई किरण जगी है। तो इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और इंद्रेश भैया को आप लोग सपोर्ट कीजिए। इंद्रेश भैया को बहुत हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का मुद्दा उठाते हैं लोगों के हित के लिए। और आप लोग भी हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।